प्यारे विद्यार्थियों, गत वीडियो में हमने महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष को विस्तार से जाना था तथा इसके पश्चात हमने खानवा युद्ध के कारणों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो आलेख के अंतर्गत खानवा युद्ध के पूर्व व खानवा युद्ध के समय घटित प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तथा युद्ध के पश्चात इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह के परिणाम निकले, वह या ये कहें ऐसा कौन सा कारण रहा जिससे बाबर विजयी रहा और महाराणा सांगा पराजित हो गए। इन सब बातों की चर्चा हम इस संक्षिप्त वीडियो आलेख में करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले भी कई कक्षाओं में चर्चा की है कि खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है, इस प्रश्न का जवाब इस पूरे वीडियो को देखने व सुनने के पश्चात आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में यह युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है। विद्यार्थियों, बाबर और सांगा की पहली भिड़ंत फरवरी 1527 में बयाना के निकट हुई थी, अर्थात बयाना का युद्ध हुआ था। बाबर की सेना इस युद्ध में भागकर खड़ी हुई थी। बाबर ने सांगा से सुलह करनी चाही, पर सांगा आगे बढ़ता ही गया, जिसका परिणाम था खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध के पूर्व, जैसा कि गत वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी, काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने घोषणा की कि आगे भी बाबर की पराजय ही होगी। अपने हतोत्साहित सैनिकों को जिहाद का संदेश देकर, धर्म युद्ध का संदेश देकर बाबर ने बड़े ही नाटकीय ढंग से सेना का नैतिक स्तर एकदम ऊंचा उठा दिया था। बाबर ने मुस्लिमों से लिया जाने वाला तमगा व रसूम कर, जिसे स्टाम्प ड्यूटी भी कहा जाता है, समाप्त कर दिए थे। शराब के प्याले तोड़ दिए थे और शपथ ली थी, कुरान पर हाथ रखकर ये शपथ ली थी कि युद्ध में या तो शहीद हो जाएंगे या फिर गाजी कहलाएंगे। इसी तरह की शपथ उसके सैनिकों ने भी ली थी। बाबर के अनुसार राजपूती सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे, किंतु वास्तव में यह संख्या 80,000 के लगभग रही होगी। बाबर के पास 40,000 से कम सैनिक नहीं थे। राणा सांगा को चाहिए था कि खानवा पहुंचते ही आक्रमण कर देता, किंतु वहां व्यर्थ ही पड़ा रहकर उसने अपना समय बर्बाद किया, जिसका परिणाम था कि बाबर को पर्याप्त समय मिल गया। ये महाराणा सांगा की सबसे बड़ी भूल रही।
वास्तव में यदि सांगा बयाना पहुंचते ही बाबर की सेना पर आक्रमण कर देता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ अलग हो सकता था। सांगा की सेना परंपरागत रूप से 4 भागों में बटी हुई थी। अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। इसी तरह का प्रारूप बहुत पहले से चला आ रहा था, जो आगे हम चर्चा भी करेंगे कि खानवा युद्ध में सांगा की पराजय का ये भी एक प्रमुख कारण रहा था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो विजय प्राप्त की थी उसी तरह का मोर्चा इस युद्ध में भी जमाया था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को शनिवार को प्रातः 9:30 बजे यह युद्ध आरंभ हो गया था। दोपहर तक घमासान युद्ध चलता रहा। बाबर की तुलुगमा ने दाहिने तरफ से भयानक प्रहार किया। विद्यार्थियों, तुलुगमा का तात्पर्य होता है शत्रु सेना को चारों ओर से घेरकर आक्रमण करना। मुस्तफा की भयानक गोलाबारी ने राजपूतों के हौसले उड़ा दिए थे। तभी तुलुगमा की दूसरी टुकड़ी ने राजपूतों के बाएं भाग पर प्रहार कर दिया। बाबर का तोपखाना आग उगल रहा था, तब भी राजपूत बहादुरी से लड़ रहे थे। बाबर का हर प्रयास विफल जा रहा था। तभी सांगा के एक तीर से घायल होकर गिर पड़े। अर्थात बाबर के आक्रमण के दौरान सांगा घायल होकर गिर पड़े। आमेर के राजा पृथ्वीराज और जोधपुर के राजकुमार मालदेव ने घायल अवस्था में राणा को मैदान से हटाकर बसवा पहुंचाया था। अब युद्ध का नेतृत्व सांगा की जगह झाला अज्जा राजकीय चिन्ह धारण कर युद्ध का नेतृत्व करते हैं। राणा के बाद राजपूत बाबर की तोपों का सामना नहीं कर सके और बाबर द्वारा हारा हुआ युद्ध जीत लिया गया था। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार बाबर लिखता है कि इस युद्ध में मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीत गया। गाजी का अर्थ है काफिरों का नाशक, जो कि ये उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध के पश्चात धारण की थी। इस युद्ध में अनेक सैनिकों के साथ पठान सरदार हसन खां मेवाती व महमूद लोदी भी मारे गए थे। कर्नल जेम्स टोड के मतानुसार बसक अर्थात बसवा नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार सांगा की मृत्यु बसवा न होकर रास्ते में चंदेरी में हो गई थी। मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। 30 जनवरी 1528 को महान राजपूत योद्धा व राजपूत एकता के सूत्रधार राणा सांगा का देहांत हो गया। शायद राणा सांगा को सामंतों ने विष दे दिया था, अन्यथा वह पुनः अपनी शक्ति को इकट्ठा कर बाबर पर आक्रमण कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेता। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ बनी हुई है। खानवा का युद्ध निर्णायक साबित हुआ। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में सफल रहा। स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में पानीपत का नहीं वरन खानवा का युद्ध निर्णायक था। खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की कमर तोड़ दी थी। यही नहीं, वह वर्षों तक गृह कलेश का शिकार बना रहा। अब राजस्थान का नेतृत्व मेवाड़ के
सिसोदिया के हाथ से निकलकर मारवाड़ के राठौड़ मालदेव के हाथ में चला गया था। ये तमाम घटनाएं खानवा युद्ध से संबंधित हैं। यदि अब हम संक्षिप्त में खानवा युद्ध में सांगा की पराजय पर प्रकाश डालें तो पहला तथ्य ये निकल कर आता है कि महाराणा सांगा यदि समय पर बयाना पहुंचकर बाबर की सेना पर आक्रमण कर देता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ अलग हो सकता था। दूसरा पराजय का एक प्रमुख कारण ये कह सकते हैं कि बाबर का जो सैन्य संगठन था वो पूरी तरह से व्यवस्थित था। बाबर के साथ का जो सैन्य संगठन था वो पूरी तरह से पानीपत के युद्ध के समान था। बाबर के सैन्य संगठन में लश्कर, रिजर्व सेना, तलुगमा पद्धति, तोपखाना, तीरंदाज, घुड़सवार प्रमुख थे। इस युद्ध में तोपखाना, तलुगमा पद्धति ने विशेष भूमिका निभाई और किसी ने सही कहा है कि तोपखाने का जवाब लाठी, डंडे, भाले, तीर नहीं दे सकते। दूसरा एक निर्णायक या ये कहें इस युद्ध में विजय का एक सबसे बड़ा कारण सांगा का जो सैन्य संगठन था वह पूरी तरह से सामंतीय स्थिति में था। दूसरी चीज ये थी कि सांगा ने रिजर्व सेना का कोई अलग से गठन नहीं किया था जो निर्णायक समय में अक्सर काम आती है। अतः इस युद्ध में यद्यपि बाबर की विजय हुई लेकिन सांगा का वीरता ये कहीं सांगा की वीरता, उसकी बहादुरी भी कम नहीं रही थी। यदि कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से इस युद्ध में सांगा पराजित हुआ लेकिन वह विजय के निकट पहुंच गया था। युद्ध के परिणामों में यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान में राजपूतों की एकता का सूत्रधार महाराणा सांगा के चले जाने से राजपूताना में अब मेवाड़ के बजाय कुछ समय के लिए मारवाड़ का आधिपत्य सा हो गया था, जिसका एक बड़ा परिणाम हम ये देख सकते हैं कि भारत के उस समय अफगान सम्राट शेरशाह सूरी का सामना राजस्थान में मालदेव राठौड़ ही करते हैं। दूसरा बड़ा परिणाम ये निकला कि जिस तरह पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने एक तरह से मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी, लेकिन अभी मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही थी और वो चुनौती थी महाराणा सांगा। अतः भारत पर पूरी तरह से स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए सांगा को पराजित करना अपरिहार्य हो गया था। अतः मुगल साम्राज्य की स्थापना में पानीपत का नहीं वरन खानवा का युद्ध निर्णायक था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव इस युद्ध को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वास्तव में खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। अगले वीडियो में हम एक नया अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।